दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने पॉडकास्ट फ्यूल फॉर द फ्यूचर में। और मुझे पूरा यकीन है कि यह पॉडकास्ट आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल देगा। जो छात्र थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा स्ट्रीम चुनना है, कैसे आगे बढ़ना है, उन्हें कहीं गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो यकीन मानिए ये पॉडकास्ट उनके लिए प्रेरणादायक साबित होगा। मैं आपका होस्ट हेमंत उपाध्याय और आज हम जो पॉडकास्ट करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है पहला कदम। यकीन मानिए पहला कदम उठाना ही सबसे बड़ा कठिन काम है। हम ज़्यादातर छात्र क्या सोचते हैं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, इस सोमवार से शुरू करेंगे, उस पहली तारीख से शुरू करेंगे। ऐसे मन में पता नहीं कितने विचार हम लोग के आते हैं। लेकिन जब हम मान लेते हैं कि हमें आज से ही शुरू करना है और हम अपना पहला कदम उठा लेते हैं, तो यकीन मानिए उसी दिन से हम अपने लक्ष्य के करीब होने शुरू हो जाते हैं। अब ये मान के चलते हैं कि पहला कदम क्यों जरूरी है। जैसे मैंने पहले बताया कि पहले कदम को रोकने के लिए हमारे मन में ही बहुत सारी रुकावटें होती हैं। अपने आप से लड़ना, अपने आप से भिड़ना, ये सबसे बड़ा कठिन होता है। लेकिन जब हम पहला कदम उठाते हैं तो लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं। इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगा कि हमारे देश के बड़े उद्योगपति, रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक धीरू भाई अंबानी के बारे में सब जानते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा अपने आप को उस कथा को रिवाइव करने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि धीरू भाई अंबानी यमन में एक पेट्रोल पंप में काम कर रहे थे, लेकिन उनके मन में आगे बढ़ने की बहुत इच्छा थी। बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत अधिक धन दौलत भी नहीं थी। अब आप सोचिए कि एक पेट्रोल पंप में काम करने वाला व्यक्ति और आज इतने बड़े इंडस्ट्री का मालिक हो गया। थोड़ी से उन्होंने धन इकट्ठा किया, वापस अपने देश में आकर कुछ शेयर्स में पैसा डाला, कुछ अन्य छोटी छोटी चीज़ों को शुरू किया। उस समय वास्तव में उनका विरोध भी होता होगा, कई लोगों ने रोकते होंगे, कई लोग टोकते होंगे, कई लोग हंसते भी होंगे, लेकिन वो अडिग रहे और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहे। कहाँ एक छोटा सा पेट्रोल पंप में काम करने वाला कर्मचारी और धीरे धीरे अपनी दूरदर्शिता के कारण इतने बड़े इंडस्ट्री का मालिक बन गया। तो वास्तव में ये हमारे लिए एक प्रेरणादायक प्रसंग हो सकता है। सोचिए कि अगर उन्होंने पहला कदम ना उठाया होता तो क्या वो उस पेट्रोल पंप से बाहर निकल सकते थे? नहीं निकल सकते थे। क्या उनके पास अनुकूलताएं थी? नहीं थी। वो भी तो सोच सकते थे कि हाँ, जब कभी पैसा आएगा तो मैं काम करूंगा, जब कुछ अनुकूलता आएंगे तो मैं काम करूंगा। लेकिन ये विचार उनके मन में नहीं आए। तो इसीलिए पहला कदम उठाना जरूरी है। और पहला कदम, इस चीज को हम अपने जीवन में कैसे सार्थक बना सकते हैं, तो इसके लिए केवल मैं 2-3 पॉइंट आपसे कहूंगा। पहला कि छोटे से शुरुआत करें, अर्थात यह ना सोचें कि मेरे पास ये अनुकूलता होगी तो मैं इस काम को करूंगा, ऐसी अनुकूलता होगी तो मैं इस काम करूँ। नहीं, ये नहीं सोचना। जो भी साधन आपके पास है उसी से शुरुआत करें। और दूसरा पॉइंट है कि लक्ष्य बनाकर शुरुआत करना, यानी कि प्रत्येक दिन का, रोज का हम कोई ना कोई लक्ष्य तय करें। अगर हम विद्यार्थी हैं तो हम ये लक्ष्य तय करें कि मेरा किस सब्जेक्ट में मुझको कठिनाइयाँ होती हैं, किस सब्जेक्ट में मुझे हार्ड लगता है, उस सब्जेक्ट को पहले पकड़ लें और उसके किसी भी एक छोटे से पोर्शन से शुरुआत करें। बाकी जब आप शुरुआत करेंगे तो नेचुरली उस पोर्शन को पकड़ेंगे कि जो आपको आता होगा। फिर आपको लगेगा कि यार ये तो मुझे आ गया, चलो दूसरे वाले को हम किसी टीचर से कंसिडर कर सकते। तो जब आप वो कंसिडर करेंगे, यानी एक छोटा सा लक्ष्य बना के चलेंगे कि मुझे इतना काम करना है, तो आप यकीन मानिए आप अपने लक्ष्य के और करीब आएंगे। तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये इतना महत्वपूर्ण है कि अगर हमने इस पॉइंट को कर लिया
तो मुझे लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू हो जाएगा, पूरी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सोचना नहीं है, बस शुरू कर देना है। सोचने से डर पैदा होता है, और यकीन मानिए कि डर जब हमारे अंदर कहीं ना कहीं होता है तो हमारे वो कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत लो कर देता है। तो लो कॉन्फिडेंस से आप कोई भी काम अच्छा नहीं कर सकते। इसलिए सोचना नहीं है, काम शुरू कर देना है। और जो जैसे मैंने बताया कि अनुकूलताएं अपने आप आपके आसपास आनी शुरू हो जाएंगी। आपने शुरू कर दिया तो यकीन मानिए कि वो भी एक ईश्वरीय कार्य हो जाता है। जब आप मन से किसी काम को करते हैं तो वो एक ईश्वरीय कार्य माना जाता है। और जब आप शुरुआत कर देंगे तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि जब कन्फ्यूज़न हो तो कैरियर कैसे चुनें, जो कि हर युवा के मन की बात होती है। तब तक याद रखिए कि हमें शुरुआत करनी है, पहला कदम उठाना है, और उस पहले कदम उठाने के जो मैंने 3 बिंदु बताए उन पर आप काम करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो छात्रों, मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगी होंगी, और अगर ये आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऐसे उस छात्र के साथ शेयर कीजिए जिसे प्रेरणा की आपको लगता है कि आवश्यकता है, जिसको मोटिवेशन थोड़ा सा चाहिए। तब तक आप याद रखिए कि जो आज हमने एपिसोड पहला कदम में आपको कुछ जानकारियाँ दी, और उसका आप लाभ उठाएंगे और आज से ही अपना लक्ष्य तय कर पहला कदम उठाएंगे। धन्यवाद।